नोटिफिकेशन आया, मैंने पेमेंट कर दी क्योंकि बात अपने बच्चे की थी। लेकिन पेमेंट करने के बाद एक सवाल दिमाग में आया, मैं अपने बच्चे की एजुकेशन फीस दे रहा हूँ मन से या डर के। अगर डर के एक्सपेंसिव स्कूल में नहीं पढ़ाया तो कहीं मेरा बच्चा बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाए। और भाई पेरेंट की इसी डर की कोई एमआरपी नहीं होती। तो आज सवाल अनकम्फर्टेबल है, महंगा स्कूल इक्वल टू बेहतर एजुकेशन, या हमने फीस को इक्वलिटी क्वालिटी समझ लिया है। महंगे स्कूल की फीस को ही क्वालिटी समझ लिया है। बेस्ट स्कूल ही चाहिए, बच्चा 3-4 साल का होता है और पेरेंट का रिसर्च शुरू। बेस्ट स्कूल नियर मी, टॉप 10 स्कूल, बेस्ट सीबीएसई स्कूल, बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल। फिर किसी फ्रेंड से पूछो, भाई तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, वो स्कूल का नाम बताता है और साथ में एक सेंटेंस, बहुत अच्छा स्कूल है, फीस भी बहुत कम है। यहीं पे असली मजाक शुरू होता है। भाई ये कैसा क्वालिटी सर्टिफिकेट है, फीस ज़्यादा इक्वल टू स्कूल अच्छा। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, बुक्स, एक्टिविटीज़, और पेरेंट कैलकुलेटर लेकर बैठा है, बच्चा पढ़ने जा रहा है या मैं ईएमआई लेने। लेकिन फिर वही थॉट, चलो बच्चे के फ्यूचर की बात है और हम पे कर देते हैं। मिडिल क्लास पेरेंट अपने लिए खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन बच्चे की एजुकेशन पर खर्च करते वक्त एक बार भी नहीं सोचता। बस इतना सोचता है कि कहीं मेरा बच्चा बाकियों से पीछे ना रह जाए। हम एक्चुअली खरीद क्या रहे हैं? अब एक एक्सपेंसिव स्कूल देखो, ब्यूटीफुल कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, एसी, स्पोर्ट फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, फैंसी ऑडिटोरियम, एप्स, इवेंट, इंटरनेशनल लुक, और जनरली ये सब वैल्यू ऐड कर देता है। एक्सपोजर मैटर्स, स्पोर्ट्स मैटर, एक्टिविटीज़ मैटर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है, इन सब के बीच बच्चा सीख कितना रहा है? और वो स्कूल और क्या वो स्कूल अ, जा रहा है? क्या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? क्या टीचर उससे इंडिविजुअली कुछ समझाते हैं? क्या उसकी क्यूरोसिटी बची हुई है? क्या कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही है? क्या वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए याद कर रहा है या एक्चुअली सोचना सीख रहा है? स्मार्ट क्लासरूम होना अच्छी बात है, लेकिन क्लास स्मार्ट होने से बच्चा अपने आप स्मार्ट नहीं हो जाता। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ बिल्डिंग नहीं है। और यहाँ एक चीज़ हम पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि स्कूल की सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी शायद स्विमिंग पूल या बिल्डिंग या फैंसी बिल्डिंग या बड़ा प्लेग्राउंड भी नहीं है। बस एक अच्छा टीचर, वो टीचर जो समझ सके कि बच्चा क्वाइट क्यों है, ये मैथ में स्ट्रगल क्यों कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा। क्योंकि एक ब्रिलियंट टीचर नॉर्मल क्लासरूम में भी बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकता है, और एक ब्यूटीफुल क्लासरूम बना अच्छे टीचिंग इन्वायरमेंट के साथ ब्यूटीफुल रूम में एडजस्ट कर सकता है। इसलिए एडमिशन लेते समय ये मत पूछो एसी है, स्विमिंग पूल है, रोबोटिक्स है, ये भी पूछो टीचर्स कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, क्लास साइज़ क्या है, टीचर टर्नओवर कैसा है, टीचर का टेन्योर कैसा है, बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन कैसे दी जाती है ना? स्कूल की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्मार्ट बोर्ड नहीं, एक अच्छा टीचर है। ब्रांड का गेम अब थोड़ा अनकम्फर्टेबल पॉइंट है। हम फ़ोन्स में ब्रांड देखते हैं, कार्स में ब्रांड देखते हैं, शूज़ में देखते हैं, लेकिन क्या एजुकेशन में भी ब्रांड आ गया है? कभी कन्वर्सेशन सुनना, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? एक्स वाई जेड इंटरनेशनल स्कूल, ओह नाइस। भाई बच्चे का रिजल्ट नहीं पूछा, स्कूल का नाम सुनकर ही लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। और यहीं पेरेंट्स को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं ये स्कूल बच्चे के लिए चूज़ कर रहा हूँ या क्योंकि इसका नाम सुनकर सोसाइटी इम्प्रेस होती है? और ये सिर्फ स्कूल की ही गलती नहीं, हम पेरेंट्स भी इस कल्चर का हिस्सा हैं। इंस्टाग्राम पर एनुअल डे, फैंसी यूनिफॉर्म, इंटरनेशनल ट्रिप, प्रीमियम कैंपस, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ब्रांड एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। स्कूल का नाम आपकी सोशल स्टेटस
बता सकता है, बच्चे की लर्निंग नहीं। पेरेंट्स का सबसे बड़ा डर कंपैरिज़न पर फिर आता है। कंपैरिज़न, शर्मा जी का बच्चा उस स्कूल में है, उसकी बेटी कोडिंग सीख रही है, उसके स्कूल में रोबोटिक्स है, उनके वहाँ फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज है। अब हमारा बच्चा शायद खुश है, लेकिन हम परेशान हैं। मेरा पीछे तो नहीं रहा कोई। यही एजुकेशन धीरे-धीरे रेस बनती जा रही है। कोडिंग एट 6, रोबोटिक्स एट 7, पब्लिक स्पीकिंग एट 8, 3 स्पोर्ट्स, 2 लैंग्वेज, डांस भी करा दो, म्यूजिक भी करा दो। भाई बच्चे का गूगल कैलेंडर सीईओ से बिज़ी है। एक्सपोज़र अच्छी चीज़ है, लेकिन हर एक्टिविटी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना देंगे, तो चाइल्डहुड कहाँ जाएगा? हर बच्चा रेस में पीछे नहीं होता। कुछ बच्चे बस थोड़ा-सा अलग होते हैं, अलग रास्ते पर होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल को विलेन मत बनाओ। बहुत अच्छा है, अब बहुत इम्पोर्टेंट इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स खराब हैं, नहीं। बहुत प्राइवेट स्कूल जनरली शानदार काम कर रहे हैं, ग्रेट टीचर्स, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, आर्ट, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी सिस्टम, कम्युनिकेशन, स्टूडेंट सपोर्ट, और कई पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें फीस जस्टिफाई भी कर सकती हैं। लेकिन एक्सपेंसिव होना और एक्सीलेंट होना सेम चीज़ नहीं है, और इसी तरह अफोर्डेबल स्कूल अपने आप बैड नहीं है। स्कूल चूज़ करते वक्त हमें प्राइस टैग से आगे देखना होगा। हाई फीस क्वालिटी का प्रूफ नहीं होता। हाई फीस अगर किसी कॉलेज की है और लो फीस पुअर एजुकेशन का प्रूफ नहीं होता। तो पेरेंट चेक क्या करें? अगर कल मुझे अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज़ करना हो, मैं ब्राउचर से पहले कुछ सिंपल चीज़ें देखूंगा। टीचर्स बच्चे से कैसे बात करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हुए एक्साइटेड हैं या टेरिफाइड हैं, क्वेश्चन पूछने की फ्रीडम है, क्लास साइज़ क्या है, मैनेजेबल है, पेरेंट्स की जेन्युइन कंप्लेंट कैसे हैंडल होती हैं, एकेडमिक के अलावा एक्सपोज क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन को जगह मिलती है कि नहीं, फीस ट्रांसपेरेंट है, और कुछ महीने बाद यदि कोई नया सरप्राइज चार्ज तो नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मेरा बच्चा यहाँ सिर्फ परफॉर्म करेगा या ग्रो भी करेगा? क्योंकि स्कूल सिर्फ मार्कशीट बनाने के लिए जगह नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। बेस्ट स्कूल वो नहीं जिसका वाउचर सबसे एक्सपेंसिव बिके। बेस्ट स्कूल वो है जहाँ आपका बच्चा बेहतर इंसान बनकर निकले। और फाइनली पेरेंट्स से एक बात हम अपने बच्चे को भी देना चाहते हैं, जो शायद हमें नहीं मिला। बेटर स्कूल, बेटर इंग्लिश, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एक्सपोजर, और इस कोशिश में कुछ गलत नहीं है। लेकिन कभी-कभी हम इतने डर जाते हैं कि हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, और हम ये भूल जाते हैं कि उसे आगे किससे निकलना है। अगर बच्चा आईआईटी नहीं जाएगा, अगर बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, अगर बच्चा कोडर नहीं बनेगा, अगर उसे बनना भी नहीं है, शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि उसे सबसे एक्सपेंसिव एजुकेशन दें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है उसे ऐसी एजुकेशन दें जिसमें वो खुद को डिस्कवर कर सके। क्योंकि 15 साल बाद आपका बच्चा शायद याद नहीं रखेगा कि उसके क्लासरूम में कौन सा स्मार्ट बोर्ड था, लेकिन उसे ये हमेशा याद रहेगा कि किस टीचर ने उस पर भरोसा किया था। उसे याद रहेगा स्कूल जाने से डर लगता था या नहीं। शायद यही एजुकेशन का असली रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। तो अगली बार स्कूल की फीस देखकर सिर्फ मत पूछना कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक सवाल और पूछना, जी मैं पे कर रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे को उसकी वैल्यू मिल रही है? क्योंकि एक्सपेंसिव एजुकेशन और बेटर एजुकेशन हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। अब पेरेंट्स बताइए, क्या एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल जनरली बेटर एजुकेशन दे रहे हैं, या एजुकेशन भी धीरे-धीरे प्रीमियम बिज़नेस बनती जा रही है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं हूं नवनीत, और यह है फैक्ट आजकल, हर टॉपिक असली बात। जय हिंद दोस्तों।